हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे जॉर्ज एलियट या जो उनका रियल नेम था मैरी एन इवॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क मिडल मार्च को। मिडल मार्च इग्नू के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है और भी कई पीजी कोर्सेज में या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इसको प्रेस्क्राइब किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका मिडल मार्च। इसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। Published in 8 parts in 1871 to 72 and published in 4 वॉल्यूम। 1872 में ये पब्लिश हुआ था 4 वॉल्यूम में। इससे पहले ये 8 पार्ट्स में मतलब 8 इंस्टॉलमेंट में आया था। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एलियट्स मास्टरपीस और ये ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुआ था। It is considered to be Eliot's masterpiece. The realist work is study of every class of society in the town of Middlemarch. इसका मास्टरपीस इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस वर्क में जो सोसाइटी थी उसमें एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी और जो भी प्रोफेशन से लोग थे उनको सबको कवर किया गया है। ये स्टोरी है एक छोटे से टाउन मिडल मार्च की। मिडल मार्च है एक टाउन का नाम है। फ्रॉम द लैंडेड जेंट्री एंड कैलर्जी टू द मैन्युफैक्चरर एंड प्रोफेशनल मैन, फार्मर्स, लेबरर्स, द फोकस हाउएवर इज ऑन द thwarted idealism of its two principal character, Dorothea Brooke and Tertius Lydgate, both of whom married disastrously। तो जो मेन स्टोरी है वो तो इनके बीच में है, डोरोथिया और लिडगेट के बीच में, लेकिन सबको कवर किया गया है, बाकी क्लासेस को भी। इशू इंक्लूड द स्टेटस ऑफ वुमन, द नेचर ऑफ मैरिज, आइडियलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजन, हिपोक्रेसी, political reform, education, despite comic elements, मिडिल मार्च यूजेज रियलिज्म टू इनकम्पास हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट को कवर किया गया है? एक तो जो रिफॉर्म एक्ट हुआ था 1832 में उसको, एक जो अर्ली रेलवे इस टाइम शुरू ही हुआ था रेलवे ट्रैक्स उसको, और डेथ ऑफ किंग विलियम फोर्थ की। Virginia Woolf described it in 1919 as the magnificent book which with all its imperfection is one of the few English novels written for grown up people। तो इसमें जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने इस वर्क को बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना है। इन्होंने बोला कि ये वर्क है जो ग्रोन अप पीपल के लिए, द मैग्निफिसेंट बुक दैट विच विद ऑल इट्स इम्परफेक्शंस इज वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल। तो कुछ ही की इंग्लिश नॉवेल्स हैं जो ग्रोन अप पीपल के लिए लिखा गया है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस वर्क के बारे में ये बोला है। अब इसकी समरी करते हैं मिडल मार्च की। मिडल मार्च जो डोरोथिया ब्रूक होती है वही हीरोइन होती है इस वर्क की। यंग होती है, अपने अंकल और सिस्टर के साथ रह रही होती है मिडल मार्च में। मिडल मार्च टाउन का नाम है। और स्टोरी कब की है? 1830 इंग्लैंड की। शी इज गोट ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ विक्टोरियन हीरोइन। शी इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, जेनरस, बट शी इज ऑल्सो सो आइडियलिस्टिक। इसमें क्या होता है कि उसकी एक एम्बिशन होती है, वो सिर्फ घर का हाउस होल्ड वर्क नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि कुछ वो इंटेलेक्चुअल वर्क करे। इज टू टेक ऑन ए नोबेल प्रोजेक्ट, सो शी मैरीज अ ड्राइड अप ओल्ड स्कॉलर नेम्ड कैसोबोन। वो अपने एज से बहुत ही बड़े आदमी से, एक स्कॉलर होता है उसके साथ मैरिज करती है, कैसोबोन के साथ। उसको लगता है कि रिसर्च स्कॉलर है तो इसके प्रोजेक्ट में मैं इसकी हेल्प करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो डोरोथिया होती है, डोरोथिया तो इसके साथ शादी कर लेती है कि मुझे रिसर्च वर्क करने को मिलेगा, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क करूंगी मैं, लेकिन इसको कुछ लेना देना नहीं होता है। कैसोबोन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन बाद में उसको भी, डोरोथिया को भी रियलाइज़ हो जाता है कि जो मैरिज होती है वो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि ऐसे इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलता था। डिवोर्स सिर्फ या तो अडल्ट्री के लिए मिलता था या फिजिकल अब्यूज़ के लिए मिलता था। तो ये एक दूसरे, ये अपने साथ जैसे जैसे अनहैप्पी लाइफ जी रहे थे। Meanwhile, an idealistic young doctor named Tertius Lydgate moves to Middlemarch to set up a practice with his newfangled idea about medicine and science। वो उस टाइम क्या था कि मिडल मार्च में जो साइंस थी वो ग्रो कर रही थी, मतलब इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, उसने अपने पैर नहीं जमाए थे, वो ग्रो कर रही थी। और एक मिडल मार्च के लोग थे वो बाहर से जो भी कोई आउटसाइडर आता था उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करते थे। तो जो एक नए डॉक्टर आए थे लिडगेट, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल बन गया था कि उनका इंटरेस्ट तो मेडिसिन और साइंस में था, लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था या वो उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से वो आउटसाइडर भी थे। तो जो मिडिल मार्च के रेजिडेंट थे वो आउटसाइडर पे या जो न्यू कमर था उस पर इतना भरोसा नहीं करते थे। और सेकंड, दे डोंट ट्रस्ट न्यू आइडियाज़ एंड लिडगेट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक प्रोग्रेस। उस टाइम साइंस प्रोग्रेस ही कर रही थी तो सबको जो भी आइडियाज़ थे वो न्यू थे। लिडगेट फॉल इन लव विद रोजामेंड विंसी। ये रोजामेंड विंसी कौन थी? सिस्टर थी इनकी, जो एक पेशेंट थे उनकी।
तो इससे ये प्यार करने लग जाती है और इनकी शादी हो जाती है। लेकिन जो रोजामेंड विंसी है वो तो बस मेकअप कपड़े इसी में बिजी, मतलब अपनी सेल्फिश थी, अपने कपड़े पैसे उसी से उसको लेना देना नहीं था। लिटगेट से उसको कोई मतलब नहीं था। लिटगेट था उसको अपने प्रोफेशन से मतलब था, मतलब डॉक्टर जो भी था अपने पेशेंट को ट्रीट करना या साइंस मेडिसिन उसी से लेना देना था। तो दोनों की एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ थी। More unhappiness in marriage. Lydgate discovers that Rosamund is a superficial and selfish, and Rosamund learns that Lydgate will always be married to his work as a doctor. And then they run out of money because neither of them knows how to stick to a budget. तो उनको पता ही नहीं था कि वो बस पैसे के पीछे भाग रहे थे। लिटगेट पैसे कमा रहा था, वो रोजामंड अपने खर्चों में पैसे उड़ा रही थी। बजट कैसे मेंटेन करे उनको कुछ नहीं पता था। दीज टू अनहैप्पी कपल्स, दो अनहैप्पी कौन से हो गए, एक तो डोरोथिया और कैसोबन वो हो गए, एक रोजामेंड और लिटगेट हो गए। आर कनेक्टेड बाय मिस्टर कैसोबन्स यंग कजन विल लेडिस्लो। बाद में ये विल लेडिस्लो आते हैं, ये इन दोनों से ही कनेक्ट हो जाते हैं। कैसोबन फैमिली से तो इसलिए कनेक्ट होते जाते हैं क्योंकि ये मिस्टर कैसोबन थे, उनके कजन थे। और विल इज हैंडसम यंग आर्टिस्ट विद स्पार्कलिंग विट, सीरियसली ही स्पार्कल्स। Lydgate finds Will to be sympathetic to his ideas about science and medicine, and since Will is an outsider in Middlemarch too, they quickly became friends. Everyone seems to like Will, तो Will को सब पसंद करते थे, especially Dorothea who finds that he understands her in a way her husband does not. तो डोरोथी को क्या लगता था कि जो विल है वो उसको मतलब बिल्कुल समझ सकता है, उसके जो हस्बैंड है वो उसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो ये भी काफ़ी इम्प्रेस्ड थी इससे, विल से। बट डोंट वरी डोरोथिया था हाफ वे टू सेंटहुड। जो डोरोथिया थी मतलब उसको पसंद करती थी बट फिर भी वो अपने हस्बैंड के लिए पूरी लॉयल थी, उन्होंने कभी चीट नहीं किया। द थिंग अबाउट मैरी अ मच ओल्डर दैन मैन तो इज़ दैट दे पास अवे एंड लीव यू गो फ्री टू मैरी। तो इन जो डोरोथिया थी उसने बहुत एज में बहुत बड़े आदमी से शादी की थी। मैरिज में ये खुश तो नहीं थी बट उसकी एक अच्छी बात ये हुई कि इनके हस्बैंड थे कैसोबन, उनकी डेथ हो गई और ये एक तरह से फ्री हो गई फिर से रीमैरी के लिए। लेकिन उसमें एक अब ट्विस्ट कह सकते हो कि जब कैसोबन की डेथ हो गई तो उनकी जो विल थी उसमें ये लिखा गया था कि जो कैसोबन थे वो पहले से ही इनकी फ्रेंडशिप से काफ़ी जीलस थे, विल की और डोरोथिया की। तो उन्होंने विल में एक क्लोज ऐड कर दिया कि अगर डोरोथिया विल के साथ शादी करेगी तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार तो वो जो डोरोथी थी वो तो यही सोचती थी कि ये सिर्फ उन फ्रेंडशिप है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लग जाती है। तो एक बार तो वो मैरिज नहीं करते हैं लेकिन बाद में वो मैरिज कर लेते हैं आफ्टर सम सीरियस थिंकिंग एंड सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी कि डोरोथिया को लगता था कि विल है वो रोजामेंड को पसंद करते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो गया, डोरोथिया और विल की मैरिज हो जाती है, वो सब कुछ पैसा छोड़ देते हैं। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे forfeit द लार्ज इनहेरिटेंस फ्रॉम डेड मिस्टर कैसोबन। And Rosamund and Lydgate live unhappily even after or until Lydgate dies at a tragically early age, leaving Rosamund free to marry someone who is more willing to cater to her whims. तो बाद में रोजामंड ये तो अनहैप्पी रहती है रोजामंड और लिडगेट, लेकिन अर्ली एज में 50 ईयर्स के आसपास लिडगेट की डेथ हो जाती है और बाद में रोजामंड फ्री हो जाती है किसी से शादी करने के लिए जो उसके खर्चे को पूरा कर सके, उसको खुश रख सके। और इधर डोरोथिया और विल की मैरिज हो जाती है, ये जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी उसको छोड़ देते हैं और दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो यही थी मिडलमार्च की स्टोरी और डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।